नियोजित शिक्षकों की जीत की हुई शुरुआत, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन को लेकर पत्र हुआ जारी और शिक्षक नेताओं ने तमाम शिक्षकों से आंदोलन को और धारदार बनाने की अपील। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, अहम खबर लेकर आया हूं आप सभी के लिए कि नियोजित शिक्षकों की जीत की शुरुआत हो गई है, परंतु शिक्षक नेताओं ने पूर्णतया जीत हासिल करने तक तमाम शिक्षकों से आंदोलन को और धारदार बनाने की अपील की है। साथियों, इससे पहले कि इन बिंदुओं पर हम चर्चा करें, जो भी बंधु हैं वो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथियों, आप सभी 3.5 लाख नियोजित शिक्षक बिहार में कार्यरत हैं और हमारा काम है तमाम मुख्य खबरों को आप तक पहुंचाना और आपकी समस्याओं को भी उठाते हुए सरकार की कानों तक और शिक्षा विभाग तक पहुंचाना। तो साथियों, आपसे आग्रह होगा कि आज ही आप तमाम शिक्षक बंधु अपने दुलार प्यार के माध्यम से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसे ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कृपा करेंगे। साथियों, आप सभी अवगत है कि बिहार में सिर्फ एक ही लहर दौड़ रही है और वे है नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा से संबंधित। साथियों, और इस परीक्षा के संबंध में उधर जहां नियोजित शिक्षकों ने अपनी प्राण की आहुति देने को तैयार है और हर जंग लड़ने को तैयार है, इसी क्रम में तमाम नियोजित शिक्षकों का समर्थन अन्य नेताओं द्वारा भी किया जा रहा है, जिसके कारण चौतरफा दबाव झेल रही बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने दबाव के मद्देनजर तमाम शिक्षकों के ऊपर विचार करते हुए एक बार फिर से नियमावली में संशोधन को लेकर एक पत्र जारी कर दिया है। साथियों, इसके संबंध में विस्तार से हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा और राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर तमाम शिक्षक नेताओं के साथ साथ कई ऐसे एमएलसी भी हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और नियोजित शिक्षकों की लड़ाइयां लड़ रही है। साथियों, इसी क्रम में एमएलसी प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने भी तमाम नियोजित शिक्षकों से संबंधित मुद्दे को लेकर सरकार से लड़ाइयां लड़ी थी और इस लड़ाइयां के क्रम में उन्होंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नाम से लिखा था। और इतना ही नहीं, बीते कल आनंद पुष्कर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से एक मुलाकात भी की गई थी तमाम शिक्षकों के मुद्दों से संबंधित और नियमावली में संशोधन से संबंधित एक पत्र भी उन्होंने हस्तगत कराया था। साथियों, और माननीय मुख्यमंत्री ने आनंद पुष्कर के पत्रों पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने एक बार फिर से तमाम नियोजित शिक्षकों के हित में सोचना प्रारंभ कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने अपर मुख्य सचिव के पाठक को दरकिनार करते हुए डायरेक्ट सरकार यानी मुख्यमंत्री सचिवालय से एक पत्र मुख्य सचिव के यहाँ लिख दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री की ओर से, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि आनंद पुष्कर द्वारा एक पत्र हस्तगत कराया गया है जिसमें नियोजित शिक्षकों से संबंधित विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन की मांग की गई है और नियमावली में होने वाले संशोधन के क्रम में उचित कार्रवाई किया जाए। तो साथियों, एक तरह से कह दिया जाए तो अब नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इसी क्रम में एक पत्र जारी हुआ है। और बहुत बड़ी ये बात है कि ये मामला नियोजित शिक्षकों का मामला माननीय मुख्यमंत्री ने के पाठक स्तर से नहीं करा के अब मुख्य सचिव स्तर से कराने शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। साथियों, आपको हम बता दें कि आनंद पुष्कर ने जो पत्र लिखी थी माननीय मुख्यमंत्री को, उन्होंने स्पष्ट रूप से उसमें जिक्र किया था कि तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा लागू किया जाए। इसके अलावे साथियों, आपको हम बता दें कि उन्होंने और आनंद पुष्कर महोदय का साफ साफ स्पष्ट मंतव्य है जो कि शिक्षकों के अंदर की बात कहते हैं और उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षक ऐसी बात नहीं है कि परीक्षा से भाग रहे। नियोजित शिक्षक परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, परंतु उनके लिए जो नियमावली तैयार की गई है वह उनके लिए बहुत बड़ा बाधक बनते जा रहा है। इसमें ही संशोधन किया जाए और नियोजित शिक्षक, तमाम नियोजित शिक्षक परीक्षा देने को तैयार है। साथियों, अहम बातें उन्होंने कह दी और नियोजित शिक्षक भी निश्चित रूप से परीक्षा का कहीं से बहिष्कार नहीं करते। नियोजित शिक्षक ये नहीं कहते कि आसान नियम अगर लागू कर दिया जाए फिर भी हम सभी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। नियोजित शिक्षक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं और
वर्तमान की नियमावली तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए एक पहाड़ बन के खड़ा है, जो नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में सफलता प्राप्त होने के बाद भी उसे रोकेगी और उसे चैन से जीने नहीं देगी। साथियों, इन्हीं तमाम मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव को एक पत्र जारी कर दिया है और निश्चित रूप से बस 1-2 दिनों का ही मामला रह गया है। तमाम नियोजित शिक्षकों के विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर निश्चित रूप से संशोधन होंगे और उनके तमाम मांगों को पूरा किया जाएगा और तमाम नियोजित शिक्षक भी राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। साथियों, अन्य खबरों में हम आपको बता दें कि एक तरफ जहां के पाठक ने तमाम नियोजित शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई संबंधी एक पत्र जारी किया है और यह भी लिखा है कि 13 फरवरी को जो भी शिक्षक आंदोलन में भाग लेंगे उन्हें चिन्हित कर उन पर एफआईआर दर्ज किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी पत्र लिखा कि शाम 5 बजे के बाद भी अगर कोई भी आंदोलन किया जाता है उसके बाद भी चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई किया जाए। साथियों, इसी क्रम में आरा जिले से प्राप्त खबरों के अनुसार कुछ शिक्षक नेताओं के वेतन को स्थगित कर दिया गया है वहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा। तो ये अहम खबर है। और उधर ज्यों ही नियोजित शिक्षकों के वेतन को स्थगित करने की खबर आई, उधर बिहार के तमाम शिक्षक एकता मंच के जिला संयोजकों ने 10 फरवरी 2024 को बिहार के 38 जिलों में मशाल जुलूस का ऐलान कर दिया है। साथियों, नियोजित शिक्षक किसी भी रूप में, यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो नियोजित शिक्षक किसी भी रूप में किसी भी शक्ति को सहने के लिए तैयार नहीं है और वे एक से बढ़कर एक चट्टानों से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसी के मद्देनजर तमाम जिला स्तरीय शिक्षक एकता मंच के संयोजकों द्वारा निर्णय लिया जाता है, जब जब तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए फरमान जारी किए जाते हैं तब तब शिक्षक नेताओं द्वारा आंदोलन को और धारदार बनाया जाता है और अपनी जीत हासिल करने तक इसे आंदोलन को जारी रखने का अपील भी किया जाता है। साथियों, अहम खबर हम आपको बता दें कि शिक्षक नेताओं द्वारा शिक्षकों से अपील की गई है कि आप सभी अभी डटे रहे, क्योंकि अभी जीत की शुरुआत हुई है, जीत अभी पूरी नहीं हासिल हुई है। तो साथियों, तमाम शिक्षक बंधुओं से अपील की गई है शिक्षक नेताओं द्वारा कि आप सभी जिस प्रकार अपनी भूमिका निभा रहे हैं और सक्षमता परीक्षा से संबंधित आवेदन नहीं करने में अपनी पूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, शिक्षक चट्टानी एकता दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है, जिसका परिणाम है कि मुख्यमंत्री स्तर तक अब नियोजित शिक्षकों के मामले पर गंभीर हो गए हैं। तो साथियों, ये थे अहम खबर। हम आपको अन्य बिंदुओं पर रूबरू कराते रहेंगे और ये भी कहते रहेंगे कि आप सभी हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल पे अच्छे से कमेंट के साथ तमाम दोस्तों के पास शेयर करते रहेंगे। साथियों, आप अपनी कृपा बनाकर हमारे इस चैनल को इतना ज़्यादा सब्सक्राइब करें कि बिहार के शिक्षा न्यूज के लिए एक चैनल का भी नाम सोशल मीडिया में उभर के आए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।